नमस्कार दोस्तों आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। हमारा भारत देश एक अनोखा देश है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से भारत में आर्यों के आगमन से लेकर और आज तक के इतिहास को एक शीर्षक के माध्यम से हिंदू भी चार प्रकार के है न सोचने की बात, इस पर आधारित इस वीडियो के माध्यम से मैं अपनी समझ से अपने देश की स्थिति के बारे में बताने जा रहा हूं। हम सभी जानते हैं, इतिहास के माध्यम से हम सबों को ज्ञात हुआ है कि हमारा देश भारतवर्ष, आर्यावर्त, हिंदुस्तान आर्यों के आगमन से स्थापित हुआ है। सबसे पहले हमारे देश में आर्यों का आगमन हुआ। कहने का मतलब जो हमारे पूर्वज थे वे मध्य एशिया, यूरोप नहीं, रूस के उन भागों से चलते चलते एक चरवाहे के रूप में, एक क्या कहते हैं जंगली के रूप में हमारे देश अफगानिस्तान, पंजाब और उत्तर पश्चिमी भागों में आकर बस गए। वही हमारे पूर्वज हैं, आर्य हैं। उन सबों ने अपने को आर्य कहा। आर्य का मतलब श्रेष्ठ। वे संस्कृत भाषा बोलते थे और उन्हीं आर्यों के द्वारा 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक अनेक प्रकार के वेदों की, उपनिषदों की, अनेक प्रकार के धर्म ग्रंथों की रचना की। उसके बाद सभ्यता और संस्कृति का विकास होता गया और समाज में वर्ण विभाजन स्थापित हुई। 4 प्रकार के वर्णों का विभाजन हुआ: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये सभी अपने अपने कर्मों के अनुसार इन वर्णों में विभक्त थे और सुचारू रूप से काम चल रहा था। धीरे धीरे और सभ्यता का विकास होता गया और वही वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में परिणत हो गई। इस जाति व्यवस्था को लाने के लिए अनेक प्रकार की स्मृतियां, अनेक प्रकार के ग्रंथ लिखे गए और किन लोगों ने इस तरह के ग्रंथों को लिखा आप सभी समझते हैं। सदियों तक इसी जाति व्यवस्था के आधार पर हमारे देश में 2 तरह के वर्ग बन गए, एक शोषक वर्ग, एक शोषित वर्ग। जो समाज में उच्च वर्ण के लोग थे वे अपने को श्रेष्ठ मानकर सभी अपने से नीचे की जातियों का दमन करते गए और आगे बढ़ते गए। धीरे धीरे यही क्रम चलता गया, समाज आगे बढ़ता गया। उसके बाद मुस्लिम आक्रांताओं का देश पर आगमन होता है। वे सभी बाहर से आकर हमारे देश पर आक्रमण करके यहां पर सत्ता हथिया ली और लगभग 1000 ईस्वी से 1947 तक हम विदेशियों के अधीन में पूरा भारतवर्ष रहा। कभी मुगलों का, कभी खिलजियों का, कभी तुगलकों का, अनेक प्रकार के मुस्लिम आक्रांताओं का शासन रहा और उसके अधीन हम सब रहते रहे। फिर अंग्रेजों का आगमन हुआ। फिर हमारे देश के तथाकथित विद्वान लोगों, स्वतंत्रता सेनानियों ने मिलकर अंग्रेजों को यहां से भगाया और हमारा देश 1947 में आजाद हुआ। तब से लेकर आज तक लगभग 75
77 साल बीत चुके हैं, हम सभी आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं, ये भी सही है। लेकिन जो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था में परिणत होते होते आज की जाति व्यवस्था में हम सभी जी रहे हैं, तो इधर कुछ दिनों में सुनने में आया है कि भारत में हिंदू भी 4 प्रकार के होते हैं। सुनकर जरा अचरज लगा। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में भी 4 प्रकार के हिंदू, इसीलिए मैं यह वीडियो बना रहा हूं। ये 4 प्रकार के हिंदू हैं कौन, और इन 4 प्रकार के हिंदुओं को बनाने वाले हैं कौन, इसे जानना चाहिए। 4 प्रकार के हिंदुओं को बांटकर आप देश में एकता स्थापित नहीं कर सकते हैं। कोई पहला वर्ग उन हिंदुओं को बताया गया है जो कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अरे भाई, कौन आदमी, कौन व्यक्ति, देश का कौन सा नागरिक है जो नहीं कहता कि मैं हिंदू हूं? लेकिन गर्व से कहना मैं हिंदू हूं, तो उसके लिए जो भारतीय मापदंड है, जो भारतीय संविधान में नियम कानून बनाया गया है, उसका यदि पालन होता है तो सभी बोलेंगे, जो हम गर्व से कहेंगे कि हम हिंदू हैं। यदि संविधान के रहते हुए भी कोई व्यक्ति कहे कि नहीं 4 प्रकार के हिंदू हैं, कोई उच्च वर्ण वाले हिंदू हैं, कोई मध्यम वर्ण वाले हिंदू हैं, कोई उससे भी नीचे हिंदू है, और सबसे कम क्रम वाले भी हिंदू हैं, तो यह तो उल्टा पुल्टा सिद्धांत हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि जाति व्यवस्था से गिरते गिरते अब हम हिंदुओं को भी 4 प्रकार के हिंदुओं में बांटकर समाज में एक अव्यवस्था फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। यह बहुत ही घटिया स्तर की बात है। इस तरह की बातों से समाज में एकता स्थापित नहीं हो सकती है। जब किसी में आप वर्गीकरण कर देंगे तो उच्च वर्गीकरण, मध्यम वर्गीकरण और निम्न वर्गीकरण भी होता है। अतः यह सिद्धांत ठीक नहीं है। आप ये क्यों नहीं कहते हैं सभी एक हिंदू हैं, एक नियम है, एक जाति है, वह मानव जाति है। यदि आप ऐसा कहेंगे तो सभी सीना तान कर कहेंगे जो हम हिंदू हैं और हमें हिंदू होने पर गर्व है। यदि आप भेदभाव, पक्षपातपूर्ण काम करेंगे तो कोई भी नहीं कह सकता है। जो शोषित वर्ग है वह कभी भी नहीं कहेगा कि गर्व से कहिए हम हिंदू हैं। चूंकि आपको अधिकार प्राप्त है, आपको सत्ता प्राप्त है, आपको सुख सुविधा प्राप्त है, आप ऊंचे पदों पर स्थित है, इसीलिए आप अपने मन की बात करते हैं और सुनने वाले आपकी बातों को सुनते हैं। जिन्हें फायदा है वे तो सुनेंगे ही, जिन्हें फायदा नहीं है वे कभी भी नहीं सुन सकते हैं। अतः समाज में इस तरह की बातों का प्रचार नहीं होना चाहिए। जो हिंदू में भी 4 प्रकार के हिंदू रहते हैं। अरे भाई, एक ही शब्द में बोला जाए, हिंदू एक जाति है, हिंदू ही एक वर्ण है, हिंदू ही एक समुदाय है, हिंदू ही एक मानव जाति है, जिसको मानने के लिए सभी तैयार होंगे। यदि आप अपनी चातुर्यपूर्ण वाणी से दूसरों को ठगना चाहेंगे तो यह 21वीं शताब्दी है। सबों के पास मेधा है, सबों के पास विवेक है, सबों के पास ज्ञान है। वह जमाना नहीं है जबकि आप पढ़ाई लिखाई पर भी बंदिश लगाए हुए थे। आज जमाना बदल चुका है। आज डिजिटल इंडिया है, डिजिटल वर्ल्ड है, आज दुनिया मुट्ठी में है। अतः अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से सच्चाई को मत दबाइए और कहिए कि हिंदू एक है, 4 नहीं। यही आज के वीडियो का मेरा उद्देश्य है। यदि अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।